जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। A2S डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं गुड्डू पाल आपको मैथ के अगले लेक्चर में ले चलने के लिए फिर से एक बार आया और आपसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि अगर आपको वर्दी पहनना है तो A2S डिफेंस एकेडमी में जुड़ना है। इसकी वीडियो आपको देखना है, इसके ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में आके पढ़ना है आपको। आइए आज कुछ प्रैक्टिस और करवाते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए हम बताते हैं आपको, और उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई देखो यहाँ पे कुछ फोटोज आपको दिख रहे होंगे। अगर ये स्टार, ये वर्दी अगर आपको चाहिए, इसके लिए हमारे डिफेंस एकेडमी में आइए, तभी आपका कुछ काम हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं। चलिए देखो, इसके बाद हम आपको लाते हैं, देखिए आइए बेटा अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं आगे। अभी 2-4 क्वेश्चन करवाया था, फिर से एक बार करवाता हूं, आगे ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं बेटा। देखो एक क्वेश्चन है, यहां पे लिखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां लिखा है इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, लिखा है बेटा 5, और फाइंड करना है आपको कॉस थीटा। और इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन है बेटा 12/13 और सेकंड ऑप्शन है बेटा 5/13 और थर्ड ऑप्शन है बेटा 5/12 है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है नॉन ऑफ दीज। चलिए विद इन सेकेंड आपको इसका आंसर देना है, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 लिखा है। आपको बताना क्या है बेटा, कॉट थीटा। तो हमने आपको बताया था, एक आपको छोटा सा फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, अगर इस फॉर्म में कभी आता है तो जब कॉस थीटा इज इक्वल टू बनता है आपका, क्या बनता है, मैंने बताया था x² - 1/x² + 1, ये बताया था बेटा। तब इसके लिए मान लेते हैं ये आपका x है, तो बेटा देखो आप इस x की वैल्यू यहाँ पे अगर रख के देखोगे, अगर वैल्यू देखो आपने यहाँ रख दिया 5, तो बेटा अगर यहाँ 5 रखोगे, 5 रखने के बाद देखो आता क्या है। तो बेटा इसके लिए अब आपको मैंने ये हिंट कर दिया है, अब आप आंसर बताओगे। आंसर क्या हो सकता है, क्या बनेगा 5/13, क्या बनेगा 5/13। कैसे बनता है बेटा, देखो अगर यहां रखते हो आप, तब ये cos थीटा इज इक्वल टू बेटा x प्लेस में 5 रखोगे, 5² - 1, नीचे 5 का स्क्वायर क्या आता है, +1 आता है। 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 - 1, नीचे कितना बेटा 25 + 1, मतलब ये आएगा 24 बटे क्या बेटा 26, यही आएगा। इसको कट करोगे आप तो क्या मिलेगा 12/13। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही है बेटा, आपका ऑप्शन सही है कौन सा, फर्स्ट वाला। मतलब इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है बेटा। देखो अगर कभी ऐसा इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इस फॉर्म में कभी भी अगर आता है तो इसके लिए आप देखोगे ये क्या हो रहा है भाई, देखो इस बेटा इसके लिए आप देखोगे इसका और इसका जो रिलेशन कभी होता है, वो अगर यहाँ पे जो वैल्यू होगी x होगा या y होगा या कोई भी नंबर होगा, उस नंबर को cos के लिए बेटा यहाँ रख लेते हैं। अगर यहीं पे साइन हो तो साइन के लिए बेटा आप करोगे, साइन निकालना हो तब साइन के लिए आप करोगे, क्या करोगे, आप लिखोगे 2x/x² + 1, ये करोगे। मतलब जहाँ x है आप 5 रखोगे तो बेटा ये आएगा 10/26 आएगा, मतलब 5 बटे कितना आएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 तो निकालना आप जानते हो, आप 10 निकाल सकते हो बेटा। देखो अब इस क्वेश्चन में अगर ऐसा कभी भी, यहाँ 5 है तो मैंने 5 से कर दिया, मान लो यहाँ 4 आ जाता बेटा, तो यहाँ क्या रखते आप 4 रखते, यहाँ 6 होता तो 6 रखते। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और भी है। देखो बेटा यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। क्वेश्चन ये लिखा है इफ, ये लिखा है sec -10 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा अगर आ गया है, यहाँ लिखा है 4 और फाइंड करना है आपको
फाइंड करना है बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे फाइंड करना है। इनके ऑप्शंस हैं, पहला जो ऑप्शन है बेटा वो लिखा है 15/17 और एक वैल्यू निकालते हैं। दोनों के लिए एक साथ नहीं निकालो आप, एक वैल्यू मान लो आपको निकालना है कॉस थीटा। तो बेटा पहला आ गया 15/17, दूसरा आ गया बेटा 17/15 और तीसरा ऑप्शन जो लिखा है वो आपको 8/15 और चौथा ऑप्शन बेटा लिखा है 8/17, ऐसे लिखा है। अब देखो बेटा यहाँ पे कास आ गया है और आपको पता है कास के लिए आपको निकालना है, तो कास जब निकालना होता है बेटा तो आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे कास के लिए देखो, अभी आप इस फॉर्म के लिए मैंने बताया था आपसे कि अगर देखो कास थीटा आएगा तो इसका 2x अपान क्या करोगे बेटा x² + 1 करोगे, क्या करोगे 2x + 1। साइन के लिए इसके यहाँ पे क्या करोगे बेटा, साइन के लिए आप कर सकते हो क्या करोगे x² - 1/x² + 1 कर सकते हो। इसका मतलब ये है यहाँ तो निकालना है आपको कास, मतलब जहाँ x से क्या रख दो 4 रख दो, जहाँ x से 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 × 2 = 8, क्या मिलेगा 4 × 2 = 8 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 × 1 17, मतलब मिलेगा 8/17 मिलेगा। मतलब आपका ऑप्शन कौन सही है, चौथा सही है बेटा। कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन सही है आपका। मतलब अगर आप ऐसे क्वेश्चन को देखोगे तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आसानी से सलूशन दे सकता है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ और आपसे बात करता हूँ बेटा। लिखा है इफ साइन थीटा अपान 1 + कॉस थीटा। बेटा ये लिखा है साइन थीटा + 1 + कॉस थीटा। अब इसका क्वेश्चन मार्क है, इसके साथ देखो यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो बेटा उसके लिए देखो पहला ऑप्शन है सेक थीटा - tan थीटा, दूसरा ऑप्शन है बेटा सेक थीटा + tan थीटा, तीसरा ऑप्शन है बेटा 0 और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, कोई नहीं। चलिए बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा, इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, मैं बताता हूं आपको। ये कभी अगर आता है तो इसका उल्टा लिख लोगे आप, क्या करोगे उल्टा लिख लोगे। उल्टा का मतलब ये है कि इसको ऐसे उल्टा लिखने का मतलब सलूशन देता हूं मैं यहाँ आपको। इसका उल्टा का मतलब 1 - कॉस अपान क्या कर दो बेटा साइन कर दो। तो देखो 1/sin कॉस बाई साइन, 1/sin क्या होता है बेटा 1/sin आपका होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, और कॉस बाई साइन क्या होता है बेटा कॉट होता है। तो जब कॉट होता है तो इसका कहीं भी आपको ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आपको जो आंसर होगा वो क्या होगा नॉन ऑफ दीज होगा, मतलब कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं करता है। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन या इस टाइप क्वेश्चन कभी आता है, अगर इस टाइप में कभी आता तो आप सीधे चेंज कर देना, साइन ऊपर और कास वाला ऊपर कर देना, नीचे ऊपर, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देना। बस याद रहे बीच वाला साइन आपको क्या करना चेंज करना है। देखो आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, इसका जो है क्या करते हैं संयुग्मी से गुणा करते हैं। मतलब आप जैसे आपने कभी पढ़ा परिमेयकरण करना है या संयुग्मी से गुणा करना है, तो आप अगर करोगे तो यही चीज बनेगा भी। मैं करके दिखाता हूं कैसे बनता है। देखो इसमें अगर मैं करके दिखाता हूं बेटा, देखो मान लो क्वेश्चन में आपका ये था साइन थीटा अपान 1 + क्या था कॉस थीटा। तो बेटा देखो एक यहाँ पे कंडीशन ये है, आप यहाँ पे 1 - कॉस अपान 1 - कॉस करते हो। तो बेटा देखो अगर 1 - कॉस अपान 1 - कॉस करते हैं तो ऊपर तो बना ही रहेगा, ऊपर नो प्रॉब्लम साइन थीटा 1 - क्या बेटा कॉस थीटा, और नीचे देखो आपने कभी ये पढ़ा होगा, आप जानते हो a - b a + b मतलब a² - b² होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा 1 - क्या भैया cos²। अब आपने ये भी कभी देखा होगा कि 1 - जो cos² थीटा होता है इसको आप sin² थीटा क्या कर सकते हो बेटा लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है बेटा देखो जब ये 1 - cos² है क्या बनेगा आपका साइन बनेगा। तो इन प्लेस ऑफ 1 - cos² मतलब 1 - cos² के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग sin² लिखेंगे। देखो बेटा तो आप यहाँ लिखोगे साइन थीटा 1 - cos थीटा अपान आप लिखोगे बेटा क्या sin² थीटा। तो बेटा देखो एक साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल। तो बेटा जब एक साइन कैंसिल हो जाता है
फिर बचता क्या है 1 माइनस कास अपॉन साइन बचता है। बेटा देखो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट का मतलब अलग अलग करते हैं, एक बार किसके साथ 1 के साथ, एक बार इसको कर लो और एक बार इसको और इसको कर लेते हैं, मतलब ये बनता है 1 बाई साइन और माइनस कास बाई साइन बनता है बेटा। मतलब 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है बेटा, ये सोल्यूशन है। कास बाई साइन क्या होता है बेटा, कॉट होता है। तो ये आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें कहीं मैच नहीं करता, इसलिए नॉन ऑफ दीज था। तो ये तो बेटा सोल्यूशन है, ये आपके जानने का तरीका है। लेकिन जो मैंने बताया था वो आपका शॉर्टकट था, उसमें क्या करना है आपको तुरंत बताना है। देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूं इसके बाद मैं, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखता हूं बेटा। देखो यहां पे इसी टाइप क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखा है बेटा। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। पहला जैसे आपसे कह दें सेक माइनस 10, बेटा यहाँ पे सेक माइनस 10, दूसरा लिखा है बेटा सेक प्लस 10 और तीसरा है बेटा 0, चौथा लिखा है आपका नॉन ऑफ दीज। देखो बेटा अभी हमने बताया था, इससे पहले ट्रिक बताया था मैंने कि आप इस जो आपके पास क्वेश्चन से लिखा है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अंश को हर को अंश में बदल देते हैं। जब अंश हर में बदलते हैं बेटा तो यहाँ पे होता क्या है, ये साइन भी चेंज हो जाता है। मतलब आप क्या करोगे, अगर आप इसको लिखोगे यहाँ पे तो आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन अपान क्या बेटा कास। ओके अब देखो एक बार मैंने आपसे कहा कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब, तो ये एक बार इसके साथ और एक बार किसके साथ बेटा, इसके साथ। तो बेटा बताओ 1 बाई कास प्लस साइन बाई कास, बोलो 1 बाई कास क्या होता है बेटा, सेक होता है, और साइन बाई कास क्या होता है, tan होता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सही है बेटा आपका कौन सा, सेकंड वाला। बेटा जब बहुत प्रैक्टिस करोगे या ट्रिक को समझोगे तब आप विद इन सेकंड में क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में आपके पास केवल 30 सेकंड का टाइम होता है और 30 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि समझोगे कि सॉल्यूशन दोगे। तो इसका मतलब ये बेटा आप आंसर तभी दोगे जब आपको ट्रिक पता होगा, तभी तुरंत आंसर दे पाओगे। तो ये इसका ये आंसर है। और जो मैंने इसमें तरीका बताया वो तरीका आप भूलोगे नहीं, याद रखोगे इसको कैसे क्या करना है। इसी टाइप में क्वेश्चन और देता हूं मैं, देखिए बेटा इसके बाद इसी टाइप में क्वेश्चन और देते हैं, हम आपको दिखाते हैं क्या बताना है। देखिए एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, लिखा हुआ है, लिखा है बेटा cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब इस देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, यहाँ पे इसका पहला जो ऑप्शन है वो दिया सेक माइनस 10, दूसरा दिया है बेटा 0, तीसरा दिया है बेटा कॉसेक माइनस कॉट, और जो फोर्थ दिया है बेटा वो फोर्थ कहता है नॉन ऑफ दीज। तो इसका मतलब ये है, अब इसका आंसर आप खुद से बताओगे, हम तो बताएंगे नहीं। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, मतलब पहला सही है। तो इसका मतलब आप जैसे लोग किस में लगाओगे टिक, फर्स्ट वाले में, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, अब अगले क्वेश्चन ले चलते हैं, दिखाते हैं फिर आपको। देखिए बेटा अगर जो लोग ऑनलाइन देखना चाह रहे हो, देख रहे हो, तो वो अगर उनको कहीं डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता देंगे, सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इतनी बड़ी गलती ना करना आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं बेटा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, आपका ही जाना माना क्वेश्चन है बेटा, लिखा है 1 प्लस कास 120 अपान 2 और इसकी वैल्यू बताना है बेटा। ये क्वेश्चन मार्क है। पहला लिखा है 1/2, दूसरा लिखा है बेटा 1, तीसरा लिखा है -1/2 और चौथा लिखा है बेटा 0, सॉरी नॉन ऑफ दीज है। चौथा जो है नॉन ऑफ दीज है बेटा। चलो ये रूट पूरे में लगा है, नीचे तक रूट लगा हुआ है बेटा। देखिए आप देखो अभी एक मिनट टाइम देते हैं, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है,
कौन सही है बेटा? 1 होगा पक्का? देखो मैं बताता हूं आपको, इसका जो ऑप्शन आपका सही है वो बेटा कौन सा? फर्स्ट वाला। कौन सही है? फर्स्ट वाला। कैसे सही है? अब आइए देखिए, आप यहां इसको लाओ। आप देखो बेटा, आपसे मैं कह रहा हूं कि cos 120 की जो वैल्यू होती है बेटा, मुझे उम्मीद होगी कि आप इसकी वैल्यू -1/2 बताओगे। क्या बताओगे बेटा? 120 है। अब देखो तो यहां पे आएगा -1/2 और /2 पहले से है। देखो बेटा यहां पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा। क्या आएगा? 1/2 ही आएगा बेटा। तो इसका मतलब ये है, यहां पे देखो ये आएगा 1/2, एक 2 पहले से है, तो ये बन जाएगा 1 क्या बेटा? 4। और 1/4 को क्या लिखा जा सकता है? 1/2 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 1/2। इसका मतलब ऑप्शन सही है आपका कौन सा? फर्स्ट वाला बेटा। कौन सही है? फर्स्ट वाला। ये ऑप्शन सही है आपका। चलिए तो नोट कर लो। देखो अब अगला क्वेश्चन देते हैं बेटा। देखो ये सब वैल्यू याद रखना, ये सब काम की चीजें बेटा, इसको भूलोगे नहीं। अगर भूल जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए देखो बेटा, अगला एक क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है बेटा। लिखा है क्वेश्चन में, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब क्वेश्चन कहता है देन वैल्यू ऑफ लिखा है बेटा tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा। मतलब ये लिखा है tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा। इसकी वैल्यू चाहिए भैया, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है बेटा? ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है आपका 9, सेकंड ऑप्शन है बेटा 7, थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका 6 और लास्ट ऑप्शन है 8। बेटा ये 6 है और ये वाला है बेटा 8। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा सही है आपका? आप अपना आंसर बताइए, आपका कौन सा सही हो सकता है? देखो बेटा आपको बताता हूं एक बात मैं, अगर आप इतना टाइम लगाओ गड़बड़ हो जाएगा। आप देख रहे हो कि tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 3/4 है। तो एक प्रोसेस आपको पता है, tan 2 थीटा पता है ना बेटा? क्या पता है? tan 2 थीटा पता है। तो tan 2 थीटा को आप अगर लिख लोगे यहाँ पे, tan 2 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यस और नो बेटा? तो यहाँ पे अगर सोल्यूशन दोगे 2 × 3/4, नीचे बेटा 1 माइनस कितना? 9/16। मतलब देखो बेटा अगर देखा जाए 6/4, नीचे आएगा 4, मतलब कितना? 9, 7 बटे कितना बेटा? 16 आएगा कि नहीं? तो 4 चौक 16, मतलब 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। मतलब tan 2 थीटा आएगा 24 बटे कितना बेटा? 7 आएगा। किसकी वैल्यू? tan 2 थीटा की वैल्यू अगर आ गई है। अब आपको सेक चाहिए। क्या चाहिए बेटा? तो देखो आप ये जानते हो बेटा, आप जानते हो कि अगर इसकी बात करें हम लोग, ये 24 है, ये 7 है, तो कितना आएगा बेटा? 25 आएगा। आएगा कि नहीं? तो सेक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? 25 बटे कितना होगी? 7 होगी। अब आप लिखो sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। तो मतलब बेटा अगर दोनों को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? यस और नो बोलो, क्या मिलेगा? 24/7 और 25/7 दोनों को बेटा प्लस करो, क्या मिलेगा? 24/7 प्लस 25/7, मतलब बेटा आएगा 49। क्या आएगा? 7 7 49 ना बेटा। इसका मतलब देखो अब इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा देखो आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन लंबा नहीं है ये। लेकिन आपको आंसर मिलेगा कौन सा बेटा? 7 मिलेगा। कौन सा मिलेगा? 7। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूं बेटा, ये कैसे मिलेगा। आप देखो ट्रिक ये है, अगर यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी है, आपसे कहता है tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा, प्लस में वैल्यू चाहिए। जब बेटा प्लस में चाहिए तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ जो इसको मान लो ये x है ये y है, तो दोनों को क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं बेटा। मतलब आप लिखोगे tan 2 थीटा, ये ट्रिक है बेटा, tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा, प्लस में रहे तो आप लिखोगे x प्लस वाई, मतलब x है आपको 3 और ये y है 4, कितना आ रहा है बेटा? 7। ये आपका ट्रिक है।
लेकिन अगर आप ये माइनस में होता तो यहाँ क्या लगाते बेटा, माइनस लगा देते। क्या लगाते, माइनस लगाते। तो देखो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा। जल्दी कर लो, आप जल्दी करो तेजी से। देखो इसके बाद अगले क्वेश्चन में ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं बेटा। और इससे पहले फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको क्या करना है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है। बेटा एक क्वेश्चन दिया है, देखिए आप पहले इसको कर लो, इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारे पास, और जो एक बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इन सब क्वेश्चनों को बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा आपका है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ बेटा मैं। देखो आप ये बताओ, यहाँ पे लिखा है इफ, लिखा है बेटा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 कितना बेटा 3 है। तब आपको बताना है, फाइंड करना है आपको साइन क्या बेटा 3 अल्फा, इसकी वैल्यू बताना है। और जो ऑप्शन दिए हैं बेटा, ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, एक दिया है आपका 1, दूसरा दिया है बेटा 1/27, तीसरा दिया है बेटा आपका 13/27 और चौथा दिया है बेटा आपका 23/27, 23/27। देखो बेटा यहाँ पे 3 दिया है, आप जानते हो साइन 3 अल्फा के फार्मूले में क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब तो 27 होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, इसका तो काम पहले से खत्म, ये नहीं आने वाला। अब रहेगी बात इन तीनों की, क्योंकि सबके अपान में 27 आता है, इसमें से कोई ना कोई होगा। तो इसका मतलब देखो बेटा कैसे करोगे, आप लिखोगे 3 × 1/3 माइनस 4 × 1/27। बेटा देखो ये 3 कैंसिल, तो 27 में से 4 घटा दो बेटा, 27 4 घटाओ कितना आएगा 23 आएगा बेटा। कितना आएगा 23। मतलब ऑप्शन सही है कौन सा आपका, चौथा सही है ऑप्शन। कौन सही है बेटा, चौथा सही है। इसी तरह बेटा एक क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह लिखा है बेटा, cos अल्फा इज इक्वल टू लिखा है 1/2 और ये कह रहा है फाइंड करिए आप cos में 3 अल्फा। ऑप्शन क्या क्या दिया है बेटा, एक ऑप्शन तो दिया है आपका यहाँ पे -1, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है बेटा 1/8, चौथा दिया है बेटा आपका 4/27 ये लिखा है। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में मैं आपसे अगर बात करूं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन सही होगा आपका फर्स्ट वाला। कैसे बेटा, बात ये है कि ये जो लिखा है आपका, ये cos कितने की वैल्यू है 60 डिग्री की, मतलब 60 की। तो बेटा अल्फा जो मिलेगा 60 और यहाँ रखोगे तो ये बनेगा 6 × 18 180। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। बहुत अच्छे, इसका मतलब आपका ऑप्शन सही है कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बताते हैं, फिर इन क्वेश्चनों के बाद आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं बेटा आगे क्या करना है। आगे एक क्वेश्चन जो दिया है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है लिखा है क्वेश्चन में लिखा है बेटा cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपान cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। बेटा देखो इसका जो ऑप्शन, इसकी वैल्यू बताना है क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। ये पहली वैल्यू इसमें दी है बेटा, ऑप्शन दिया है tan 9, दूसरा बेटा tan 54, तीसरा बेटा इसमें लिखा हुआ है tan 81 tan 36। बेटा tan 81 tan 36, इतने ऑप्शन बेटा आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। बेटा देखो इसमें सबसे पहले एक बात मैं कह दूं आपसे, यहाँ पे अगर आप देखोगे 9 तो नहीं होगा, 9 का काम खत्म हो गया। देखो बेटा अगर कभी cos और sin के साथ अगर आता है तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर इस फॉर्म में कभी आता है कि cos थीटा प्लस sin थीटा अपान cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा, बेटा नीचे अगर ऊपर अगर प्लस रहे तब तो आप सीधे आंसर लिखोगे tan 45 प्लस थीटा लिखोगे।
अगर माइनस रहे तो 45 माइनस थीटा रखोगे। तो बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है 9 है, तो 45 में मतलब 10 जो आपको दिया है 45 में 9 क्या कर दो बेटा प्लस कर दो, मतलब क्या आएगा 10 कितना आएगा बेटा 54 आएगा। बोलो अगर 54 है इसका मतलब ऑप्शन कौन सही है आपका, सेकंड सही है। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता cos 9 माइनस साइन 9 अपान cos, बेटा अगर cos यहाँ पे 9 और प्लस साइन 9 होता तो देखो अभी मैंने बताया ना प्लस रहेगा तो प्लस में, माइनस रहेगा तो माइनस में। इसका मतलब यहाँ पे बेटा आप क्या करोगे, आप लिखोगे 10 क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे 45 माइनस क्या लिखोगे 9, इसका मतलब आएगा 10 कितना 36 आएगा। अगर ये क्वेश्चन होता आपका, ये क्वेश्चन होता तो ऑप्शन सही होता कौन सा आपका, लास्ट वाला सही होता। तो इसका मतलब इनके दोनों के ट्रिक आप याद रखोगे। ओके देखिए आगे बताते हैं फिर आपको हम। देखिए बेटा इसमें बहुत क्वेश्चन करवा दिए और भी बताते हैं अभी। देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं फिर या स्लाइड कर देते हैं। देखिए बेटा इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया है आप बता पाओगे बेटा, लिखा है अल्फा, हाँ ये क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक बताया भी था बेटा। यहाँ पे लिखा है इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45। अब क्वेश्चन कहता है तब 1 प्लस 10 अल्फा और 1 प्लस 10 बीटा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद नहीं करवाएंगे फिर। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में दिया है बेटा 1, सेकंड में लिखा है 2 और थर्ड में लिखा है बेटा 4 और चौथा हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, जो अधिकतर लोग कर देते हैं। अधिकतर लोगों का आंसर सही होता है नॉन ऑफ दीज। तो इसका मतलब आप भी बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई। देखिए भाई हमारा तो सही है वो हम जानते हैं, लेकिन आप अपना व्यू दो, आपका क्या सही है भाई। हमारा तो सही है कौन सा, सेकंड वाला। कौन सा, सेकंड वाला। सेकंड वाला इसलिए सही है कि मैंने ट्रिक बताया था बेटा, कभी अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 अगर आ जाता है तो आप याद रखना ये कभी अगर आता है तब इनका प्रोडक्ट के साथ बनता है क्या, 2 बनता है। क्या बनता है, 2 बनता है। तो इसका मतलब याद रखना कि इसमें अगर 1 प्लस 10 अल्फा 1 प्लस 10 बीटा अगर मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 आएगी। क्या आएगी, 2 आएगी। ओके ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग।